हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिक रहा मुकद्दर वापस नहीं आता। कुछ जीतने की हौसला रखो मेरे दोस्त, कुछ जीतने की हौसला रखो मेरे दोस्त। एक जीत हार से कोई सिकंदर और फकीर नहीं बनता। मैं अमित और आपका स्वागत है सफलता सुपरफास्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। आज का पहला चैप्टर है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शनल। सबसे पहले जानेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच संबंध को दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। और इसे दर्शाते हैं, जैसे रहेगा A/B, तो इसे दर्शाएंगे A/B। यहाँ पर जो दो बिंदु दिया हुआ है ये क्या है? अनुपात को सूचित करता है। जैसे 2/3 है तो इसको लिख सकते हैं 2:3। और जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर 3/5, तो इसको लिख सकते हैं 3:5। दूसरा पॉइंट है, अनुपात के पद को हमेशा लघु रूप में लिखते हैं। कहने का मतलब इसे हम छोटा रूप में लिखते हैं। जैसे रहेगा 3:9, तो इसको छोटा कर देंगे 3×9, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1:3। जैसे रहेगा 2:4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1:2। तो दूसरा पॉइंट था, अनुपात के पद को हमेशा लघु रूप में लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि मात्रक समान नहीं हो तो सबसे पहले मात्रक समान करना होगा, उसके बाद उसे अनुपात में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है 2 मीटर अनुपात 2 सेंटीमीटर। इसे अनुपात में न बदल सकते हैं, सबसे पहले इसको यूनिट समान करना होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर, तो मीटर को बदलना होगा सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2×100। मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 2×100। और यहाँ पर देखिए अब ये बदल गया सेंटीमीटर में, और यहाँ पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अर्थात इसको लिख सकते हैं 100:1। तो सबसे पहले जानेंगे अनुपात का परिभाषा। अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच संबंध को दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। दूसरा पॉइंट है, अनुपात के पद हमेशा लघु रूप में होते हैं। तीसरा है, यदि मात्रक समान नहीं हो तो सबसे पहले मात्रक को समान करेंगे, उसके बाद अनुपात के रूप में बदला जा सकता है। अनुपात को समान राशि से गुणा करने पर अनुपात नहीं बदलता। अनुपात को समान राशि से गुणा करने पर अनुपात नहीं बदलता। जैसे 2:3, जैसे 2:3 है, यदि हम इसमें 2 से गुणा करते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, अर्थात 4 कितना हो जाएगा? 6। यदि हम इसमें 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। यदि इसमें हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, और 5 तिया 15। पहला पॉइंट है इसमें कि अनुपात को समान राशि से गुणा करने पर अनुपात नहीं बदलता। जैसे 2:3 है, यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना? 6। यदि 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया कितना? 9। यदि 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यहाँ पर हो गया 4:6, यहाँ पर हो गया 6:9, यहाँ पर कितना हो गया? 10:15। इसके पहले एक पॉइंट बताए थे कि अनुपात सबसे छोटा पद होता है, छोटा भाग होता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 4:6 है, यदि 2 से भागा दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा? 6, जब 2 से भागा दीजिएगा तो। जब यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ पर यदि 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, 2:3। तो कहने का मतलब अनुपात को समान राशि से गुणा करने पर अनुपात। अगला पॉइंट है, अनुपात को समान राशि से भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता है। इसके पहले बताए थे
कि अनुपात में समान राशि से गुणा करने पर अनुपात नहीं बदलता है। अगला पॉइंट है कि अनुपात को समान राशि से भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर 2:3 है, यदि हम समान राशि से भाग देते हैं, जब समान राशि से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए यदि 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब भागा दीजिएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 1:3 कितना 2। यहाँ पर लिख सकते हैं, जब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, यहाँ पर गुना होगा तो 2 × 1 2, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। अर्थात यहाँ पर भी 2:3 था और यहाँ पर भी कितना आया 2:3। कहने का मतलब कि अनुपात को समान राशि से भाग देने पर अनुपात नहीं बदलता है। अगला पॉइंट है कम या अधिक, बड़ा या छोटा, आगे या पीछे, लाभ या हानि का मतलब अंतर होता है। जैसे ए और बी है। ए यदि 200 रुपया कमाता है, ए का आय 200 रुपया है और बी का आय यदि 100 रुपया है, तो ए कितना कम, ए 100 रुपया अधिक, अर्थात दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 100। कहने का मतलब ए 100 रुपया अधिक कमाता है, बी 100 रुपया कम कमाता है। कहने का मतलब कि कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। जैसे ए और बी है, यदि ए का आयु यदि 40 वर्ष है और बी का आयु यदि 20 वर्ष है, यदि दोनों का अंतर कितना हो गया 20। इसका मतलब कि ए 20 वर्ष बड़ा है और बी 20 वर्ष छोटा है। कहने का मतलब बड़ा या छोटा का मतलब अंतर होता है। इसी तरह से आगे या पीछे का मतलब भी अंतर होता है, लाभ और हानि का मतलब अंतर होता है। किसी अनुपातिक राशि में जोड़ने या घटाने से अनुपात बदल जाता है। जैसे यहाँ पर 2:3 है, 2:3 है। यदि हम इसमें कुछ जोड़ेंगे, यदि हम कुछ इसमें जोड़ते हैं, यदि 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 + कितना हो जाएगा 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4। पहले तक कितना था 2:3, अब कितना हो गया 3:4। कहने का मतलब किसी अनुपातिक राशि में समान राशि जोड़ने पर, किसी अनुपातिक राशि में समान राशि, किसी अनुपातिक राशि में समान राशि जोड़ने या घटाने से अनुपात बदल जाता है। पहले 2:3 था, अब कितना हो गया 3:4। यदि इसी तरह से यदि घटाएंगे तो 2:3 है, यदि घटाइएगा तो 2 - 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 - कितना हो जाएगा 1, तो 2 में से घटेगा तो 1 और 3 में से घटेगा कितना हो जाएगा 1:2। पहले था 2:3, अब कितना है 1:2। कहने का मतलब किसी अनुपातिक राशि में समान राशि जोड़ने या घटाने से अनुपात बदल जाता है। अगला पॉइंट है कि जिसके साथ का या से लगा रहे वह नीचे लिखाता है। कहने का मतलब कि हर में लिखाता है। जैसे ए की आयु बी की आयु का दुगना है, ए की आयु बी की आयु का दुगना है, तो बी की आयु का दुगना है तो बी यदि 1 है तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं A/B, अर्थात A/B कहने का मतलब क्या A/B। यहाँ पर A कितना होगा 2 और B कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब कि जिसके साथ का या से लगा रहे वह हर में लिखाता है। जैसे A की आयु B की आयु की दुगनी है तो B यदि 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, यदि A/B = 2:3, B/C = 4:5, तो पहला क्वेश्चन A/B/C ज्ञात करें, दूसरा क्वेश्चन A/C ज्ञात करें। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर निकालना है A/B/C, तो यहाँ पर लिखेंगे A/B/C। यहाँ पर देखेंगे A/B कितना दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2:3। B/C दिया हुआ है 4:5, तो यहाँ पर लिखेंगे 4:5। B के जगह पर 4
सी के जगह पर 5, तो बी के जगह पर 4, सी के जगह पर 5। यहाँ पर देखिए खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है, तो खाली जगह का आपको क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पर देखिए भरेगा कैसे, जो बगल में है उसको खिसका देंगे। यहाँ पर देखिए सी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर खाली जगह है, बगल में कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ पर देखिए खाली जगह है, बगल में कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। आपका आंसर हो जाएगा 8:12:15। फिर से समझेंगे, A अनुपात B 2:3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2:3, B अनुपात C 4:5, तो यहाँ पर 4:5 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है, जो बगल में रहेगा उसको खिसका देंगे। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3, और बगल में यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। उसके बाद गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। आपका आंसर हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C 8:12:15। दूसरा आपको निकालना है A अनुपात C। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको निकालना होगा A अनुपात B अनुपात C। अब देखते हैं A के जगह पर कितना है, A के जगह पर 8 है, C के जगह पर कितना है 15, तो A के जगह पर लिखेंगे 8 और C के जगह पर 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 8:15। दूसरा मेथड है, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है, यहां पर देखिए A अनुपात B, तो A अनुपात B दिया हुआ है 2:3 और B अनुपात C दिया हुआ है 4:5। जब आप निकालिएगा A अनुपात B अनुपात C निकालिएगा, यहाँ पर देखिए गुना कैसे करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से गुना करना है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। पहले गुना करना है 2 गुने 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 तिया 12, 5 तिया कितना 15। आपका आंसर हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C 8:12:15। और निकाल सकते हैं A अनुपात C कैसे निकाल सकते हैं, जैसे दिया हुआ है A अनुपात B बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 2:3 और B अनुपात C दिया हुआ है 4:5। तो यहाँ पर देखिए B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो A अनुपात C और यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 5 तिया 15। A अनुपात B लिखेंगे 2:3, B अनुपात C कितना 4:5, B से B क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया A और यहाँ पर क्या बच गया C। यहाँ पर देखिए गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 5 तिया कितना 15, 8:5 कितना हो जाएगा 15। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 3:5, B अनुपात C बराबर 4:7, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन A अनुपात C ज्ञात करें। पहले जैसा करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात B अनुपात C लिखेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे A अनुपात B कितना है, तो A अनुपात B है 3:5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3:5। B अनुपात C दिया हुआ 4:7, तो यहाँ पर लिखेंगे 4:7। अब देखना है खाली जगह, खाली जगह यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर खाली जगह है, बगल में कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। यहाँ पर खाली जगह बगल में कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 5 चौ 20 और 7 पचे 35। आपका आंसर हो जाएगा 12:20:35। इसी तरह से यदि A अनुपात C निकालना रहे, तो A के जगह पर कितना है 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और C के जगह पर कितना आया है 35, तो 35 लिखेंगे। आपका आंसर होगा A अनुपात C बराबर 12:35। इसके पहले एक और नियम बताए थे, उस तरह से आपको बना लीजिएगा। जैसे आपको निकालने का रहेगा A अनुपात C, तो यहाँ पर देखिए A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 3:5 और B अनुपात C बराबर कितना दिया हुआ है 4:7 तो B से B क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पर A बच गया, यहाँ पर कितना बच गया C। गुना कर देंगे, 4 तिया 12 और 7 बजे कितना हो जाएगा 35, 12:35।